क्वेश्चन नंबर 325 प्रश्न संख्या 325। यस मिनिस्टर। सर, एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं है। जूट सेक्टर ये इस देश का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। 2000 करोड़ का लगभग इससे टर्नओवर होता है। अध्यक्ष जी, बड़ा स्पेसिफिक सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जूट प्रोडक्शन बढ़वाना है तो अच्छा क्वालिटी सीड्स हमें देना पड़ेगा। महाराष्ट्र, आंध्रा और बंगाल में ये क्वालिटी सीड्स अभी उपलब्ध हो रहा है। क्या सरकार सीड प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स को और ज़्यादा इंसेंटिव देने के बारे में कोई योजना बनाना चाहती है? सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है और ठीक कहा है, और हम लोग इसकी चिंता में हैं और हमने जूट टेक्नोलॉजी मिशन के 4 राउंड चलाए हैं और उन 4 राउंड से संबंधित इस काम को कर रहे हैं। पर एक इसमें दिक्कत ये है कि हमारा मंत्रालय ये कार्य कृषि मंत्रालय के सहयोग से करता है। अच्छा बीज मिले, अच्छी क्वालिटी बने, इस काम में कृषि मंत्रालय की आवश्यकता रहती है। और हम लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं, हम निरंतर कृषि मंत्रालय के संपर्क में रहते हैं और सदस्य की भावना को हम कृषि मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी अच्छी आए। और आपकी इनकी इस बात से हम सहमत हैं। एक मैं संशोधन जरूर करना चाहूँगा कि हमारा व्यवसाय जो है करीब 2000 करोड़ का खाली एक्सपोर्ट का है। देश के अंदर व्यवसाय अच्छा है और 40 लाख परिवार इसके साथ जुड़े हैं, ये हमारी जानकारी में है। पर आपने जो चिंता व्यक्त की है उसको हम ध्यान में रखेंगे और आगे कैसे अच्छे बीज मिले और उनका उत्पादन अच्छा हो, इसकी चिंता रहेगी। ये सेकंड सप्लीमेंट। अध्यक्ष जी, जूट एक्सपोर्ट में जो 2000 करोड़ का हमारा उत्पादन है, उन्होंने कहा, मेरा सरकार से ये सवाल है कि जूट एक्सपोर्ट में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज की तारीख में बांग्लादेश है। और वो बांग्लादेश इसलिए कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो 10% कैश सब्सिडी देता है जूट के लिए, 7.5% सब्सिडी देता है जूट के यान के लिए, 40% फंडिंग देता है सेटिंग ऑफ मिल्स के लिए, 20% फंडिंग देता है एक्सपोर्टर्स के लिए और 10% कैश सब्सिडी देता है उसके एक्सपोर्ट्स के लिए। तो क्या सरकार बांग्लादेश की तरह हमारे देश से जो माल एक्सपोर्ट होगा उसके लिए सब्सिडी और बाकी मदद करेगी? मैं सर, माननीय सदस्य की इस भावना से परिचित हूँ और हमारे देश में ये समस्या है। बांग्लादेश के जूट हमारे देश में आते हैं और हम इसको रोक नहीं पाते हैं। और हमने इस संदर्भ में वाणिज्य मंत्रालय से बात भी की है कि इसके ऊपर बांग्लादेश की सरकार सब्सिडी देती है और उसके कारण समस्या रहती है और इसको कैसे रोका जाए इसकी हम चिंता में कर रहे हैं। अनधिकृत तरीके से आए उसे तो रोका जा सकता है, पर जो लीगलाइज वे में आते हैं उसको नहीं रोक सकते। पर उसके बाद भी हम चिंता में हैं और प्रतिवर्ष इसका व्यापार बढ़ रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं।